नमस्कार साथियों, आज हम एक नए देश के बारे में बात करेंगे, नॉर्वे के बारे में। आपको पता है शेंगन कंट्री है, यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पे हम बात करने वाले हैं। नॉर्वे शेंगन में भयंकर जॉब हैं। 35,000 जॉब आपको हर साल यहाँ पे मिल सकते हैं। 70,000 वीजा चार्ज में आपका काम बन सकता है। तो नॉर्वे से रिलेटेड हम पूरी डिटेल यहाँ पे जानने वाले हैं, वीडियो देखते रहिएगा। देख सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं। नॉर्वे रैंक टॉप फॉर बेस्ट प्लेस टू वर्क एंड लिव इन 2024 में। 2024 में जॉब के लिए और रहने के लिए नॉर्वे को बेस्ट रैंक में टॉपर माना गया है, जो 2024 जनवरी में ये न्यूज निकल के आई थी। तो अगर देखा जाए ना, तो लोग मानते हैं कि यूरोप में, लेकिन ये यूरोप का हिस्सा नहीं होने के बावजूद शेंगन का हिस्सा है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसका शेंगन का वीजा लेते हो तो और भी देशों में जा सकते हैं। नॉर्वे की स्थिति देखो, ये नॉर्वे आपको दिख रहा है। वैसा ऐसा पहली बार देश देखा है मैंने, यानी आउट एकदम आउट। ऐसा कोई देश हो सकता है कि आप देखिए, स्वीडन के नजदीक ये पड़ता है, फिनलैंड की सीमा भी थोड़ी पड़ती है, थोड़ी इसकी रशिया की सीमा भी लग जाती है। बाकी ये इधर आपको पता है एकदम समुद्र ये आउटसाइड में आ जाता है, आउटसाइड में है। इस देश की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र और मात्र 6 मिलियन पॉपुलेशन है। आप मान के चलो 60 लाख की पॉपुलेशन इस देश की है। और इस देश की अच्छी बात यह कि यहाँ पे लगभग 15,000 इंडियन लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, और पीआर भी लोगों ने ले रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 71% जो जॉब है वो हाई जॉब आती है, यानी बड़ी जो पोस्ट है इस देश में आपको मिल सकती है। और बड़ी बात यह है कि ये देश मात्र आपको 3 साल के बाद इस देश में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई इस देश में कर सकते हैं। आइलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो नो आइलेट्स इसमें जरूरत पड़ती नहीं है। 35,000 ये देश हर साल वर्क परमिट वीजा देता है। 35,000 वर्क जॉब कम नहीं होते। और अभी भी लगभग एक न्यूज के अनुसार 80,000 के करीब यहाँ पे जॉब वैकेंसी 2024 में आई हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मात्र और मात्र 3.2, यानी सबसे कम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। बाकी जो आप बड़े देश जाते हैं ना, जैसे कनाडा, यूएसए, अमेरिका, फलाना ढिमका, वहाँ पे 7-8% अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, यानी 100 लोगों में से 7-8 लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे मात्र 3 लोग बेरोजगार आपको दिखेंगे। इस देश में जाने के लिए आपको अच्छा एक ब्यूरो पास वाला सीवी और कवर लेटर बना लेना चाहिए, ताकि आपको वीजा अप्लाई करने में यहाँ पे आसानी हो जाए। वीजा प्रोसेस की बात करें तो वीजा प्रोसेस में भैया इसमें टाइम लगता है। 1 मंथ से लेके 3 महीने 4 महीने तक का इस देश में टाइम लग सकता है, यानी 1 से 3 महीने 4 महीने के बीच में ये काम आपका हो सकता है। यहाँ पे अभी के लेटेस्ट में बात करें तो लगभग 20 टाइप्स ऑफ जॉब ऐसी हैं जो इस देश में आपको मिल सकता है। 2 साल का आपको इस देश का वीजा मिलेगा, उसके बाद 2 साल के लिए आप एक्सटेंड इसको करवा सकते हैं। यानी एक बार वीजा मिल गया तो 4 साल तक इस देश में आप अच्छा जॉब कर सकते हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि मान लो आप मेरे पास काम कर रहे हैं, जचा नहीं तो भाई साहब आप जॉब चेंज कर सकते हैं। आपको वीजा टीआरसी वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आप वीजा अपना चेंज करो, वीजा वही रहेगा, जॉब अपना चेंज करो, यहां से वहां से ऐसे आप जॉब कर सकते हो। तो ये एक अच्छी न्यूज आपके लिए हो सकती है। और सप्ते में मात्र आपको 5 डेज इसमें काम करना पड़ता है, यानी संडे और सैटरडे की यहाँ पे छुट्टी रहती है। टाइमिंग इसमें 9 बजे से 4 बजे तक का जॉब का बताया गया है। सप्ते में मात्र 37.5 आवर्स इसमें आपको, यानी 40 घंटे भी जॉब नहीं करना पड़ता। वीजा चार्ज जैसे मैंने देखा है ना, थोड़ा मुझे लगा ज्यादा है, क्योंकि लगभग $690 है। जी हाँ, इस देश का वीजा लगेगा। वीजा लेने के लिए आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन, यानी पुलिस आपको एनओसी आपको लगानी होगी, जिसको पीसीसी भी बोल सकते हैं, पीसीसी लगेगी। 18 साल के बाद में कोई भी इस देश का वीजा लगा सकता है। इसमें करेंसी की बात करें तो यहाँ पे यूरो और डॉलर नहीं चलता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें नोक एक इसकी करेंसी है, वो चलती है। 1 नोक के बराबर 8 रुपए बनते हैं। और एवरेज अगर सैलरी की बात करें इस देश में तो लगभग भैया सैलरी अच्छी है। डॉलर में कन्वर्ट करें, क्योंकि नोक का अलग भाव है, आप कैलकुलेट कर लेना। लगभग 4,000 डॉलर के करीब इस देश में आप सैलरी कमा सकते हैं। और ईयरली अगर एवरेज सैलरी देखा जाए तो लगभग 55-56 हजार डॉलर तक का इस देश में कमाई जा सकती है। इसका मतलब अच्छी खासी कैपिटल वाला ये देश इसको माना गया है। और दूसरी बात, वीजा सक्सेस रेट इस देश का 95% है, यानी 100 में से 95% वीजा सक्सेस रेट है। तो इसका मतलब ये देश लोगों को वीजा दे रहा है, तभी तो भाई साहब इंडिया के इतने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। अब इसमें बात करेंगे भैया, कुछ जॉब ऐसी हैं जो फेसिंग शॉर्टेज इन नॉर्वे में, कमी है लोगों की जॉब की। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। 20 प्रकार की ऐसी जॉब है। ये है जो कचरा टाइप होता है ना, जो एक्स्ट्रा अपशिष्ट होता है, उनको कलेक्ट करने वाले वर्करों की इसमें जरूरत है। किचन हेल्पर भी इनको चाहिए। क्रेन और होस्ट बाय रिलेटेड प्लांट ऑपरेटर होते हैं, वो भी इनको चाहिए। बुचर्स है, फिश मेकर्स, फिश पकड़ने वाले हैं ना, रिलेटेड फूड प्रोपेयर्स वगैरह, वो भी इनको चाहिए। और लेयर्स यानी टाइल वगैरह मेसन का कारीगर का होता है ना, वो भी इनको चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को इनको चाहिए। सर्विस स्टेशन अटेंडेंस वर्कर भी चाहिए और वेटर भी चाहिए। कॉन्टेक्ट सेंटर में इंफॉर्मेशन क्लर्क होते हैं, उनकी भी जरूरत है। रिलीजियस एसोसिएट प्रोफेशनल वर्कर होते हैं, वो भी इनको चाहिए।
वेटनरी टेक्नीशियन होते हैं असिस्टेंट, वो भी इनको चाहिए। रिलेटेड जो गाने बजाने होते हैं ना, सिंगर्स वगैरह, कंपोजर्स वगैरह, वो भी इनको जरूरत है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह, इनको भी वर्करों की जरूरत है। प्रोफेशनल केयर प्रोफेशनल, उनको भी इनको चाहिए। स्पेशल नीड टीचर्स की भी इनको जरूरत है। स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रोफेशन वर्कर, वो भी चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरों को भी जरूरत है। एजुकेशन मैनेजर्स भी इनको चाहिए। पॉलिसी एंड प्लानिंग करने वाले कुछ वर्कर होते हैं ना, उनकी भी इनको वर्कर है। यानी ये 20 प्रकार के ऐसे जॉब हैं जहां पे आप इन जॉब्स में ट्राई करते हैं, तो हाई डिमांड जॉब हैं। बाकी जॉब कैटेगरी तो सभी है, ये तो वो जॉब बता रहा हूँ जो हाई डिमांड में है। बाकी सब कैटेगरी के जॉब यहाँ पे मिल जाते हैं। की बात कर लेते हैं कि भैया हाईएस्ट पेइंग जॉब ऑक्यूपेशन में सैलरी कितनी आपको मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे आईटी एंड सॉफ्टवेयर वर्कर होते हैं ना, उनको लगभग 76,000 नोक, यानी आप एक नोक का 8 इंडियन करेंसी के भाव अभी चल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लो। इंजीनियरिंग है, इसमें 66,000 नोक है। अकाउंटेंट एंड फाइनेंस में लगभग 63,000 है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इसको है लगभग 95,000 है। हॉस्पिटलिटी में देख सकते हैं 2,12,000, हॉस्पिटलिटी में सबसे ज्यादा सैलरी मिल जाती है भैया। सेल्स एंड मार्केटिंग में देख सकते हैं 72,000 है। हेल्थ केयर में लगभग 92,000 है। स्टेम में देख सकते हैं लगभग 64,000 है। टीचिंग में भी भैया लगभग सैलरी बहुत है, 75-76,000 है इसमें। और नर्सिंग में भी देख सकते हैं 57,000 60,000 के करीब इसमें सैलरी। ये सैलरी एक एवरेज बताया मैंने कि इतनी तनख्वाह आपको वहाँ पे मिल सकती है। ये वेरी करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, नए हैं पुराने हैं, उस हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ देख सकते हैं नॉर्वे वर्क परमिट वीजा रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वैलिड आपके पास एक पासपोर्ट होना जरूरी है। नॉर्वे का वर्क पर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है, जो सबमिट करते हैं वो चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए। प्रूफ आपको चाहिए आपको कि आप नॉर्वे में कहाँ रुकोगे, वो हाउसिंग प्रूफ मांगते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर आपके पास होना जरूरी है। प्रूफ योर इनकम आपकी क्या है वहाँ पे वो शो करना पड़ेगा। एडमिट के सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है जॉब से रिलेटेड सर्टिफिकेट वो चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना जरूरी है। ब्रीफ समरी, आपको एक समरी टाइप का एक एप्लीकेशन लिखना होता है, उसमें पूरी डिटेल बतानी होती है। प्रूफ दे योर लीगली, आप लीगली वहाँ पे जा रहे हो, वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। तो ये तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि आप अप्लाई अगर आप नॉर्वे का वर्क परमिट वीजा करते हो तो उसमें आपको क्या चाहिए। आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर लेटर होना जरूरी है। वहाँ का कोई कंपनी है, कोई स्पॉन्सर है, वो जॉब ऑफर लेटर देगा। उसके बाद में एक आपको फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, वर्क परमिट का अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें और आपको एक फिंगरप्रिंट यानी जिसको बायोमेट्रिक बोलते हैं, वो फोटो के साथ वो सबमिट करना पड़ेगा। आपकी वीजा की फीस जो मैंने बताई लगभग $600 के करीब वो आपको लगेगी। मेक अपॉइंटमेंट, आपको एम्बेसी का एक अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके बाद में वहां पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की बात करें, फिर आपको सबमिट पूरे डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट वहां पे करने पड़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अटेंड वीजा इंटरव्यू, उसके बाद आपका एक वीजा इंटरव्यू होगा। उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अगर वीजा मिल जाता है तो आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात यह आ जाती है वीजा मिलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वीजा लेने के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद में आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं उसका डिग्री, डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा। 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, सफिशिएंट है। इतने में आपको ये वीजा मिल सकता है। तो उम्मीद है आप स्वीडन अगर इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।